नमस्कार दोस्तों, हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल एनफोर्सिंग क्लेम्स को डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल की पीडीएफ और इस आर्टिकल की जो इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट द हिंदू सेकंड एडिटोरियल नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ सर्च करके वहाँ से भी इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी यूएस नेवी ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में ये बोला कि हम इंडिया का जो स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन्स है, स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहाँ से हमारे नेवी के बहुत सारे जहाज वहाँ से निकल करके गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है और पहली बार यूएस के जहाज इस तरीके से हमारे जो जोन है, स्पेशल जोन, उसमें से निकल करके गए, जो कंटिनेंट सेल्फ है उसमें से निकल करके गए हैं। लेकिन जब किसी जहाज में कुछ हथियार हो, कुछ वेपन्स हो, तो उन जहाज को, जिस देश के वो जहाज है, उस कंट्री को दूसरे कंट्री से, मतलब जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि यूएस के जहाज थे, यूएस के शिप्स थे और जाने कहाँ से थे? इंडिया के स्पेशल जोन से, जो वहाँ से निकलने थे। और स्पेशली उन जहाज में थे वेपन्स, हथियार, बहुत सारे युद्धाभ्यास की सामग्री। तो इसके लिए यूएस को पहले अनुमति लेनी थी इंडिया से, लेकिन यूएस ने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि पहले भी ऐसा नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हुआ है, खूब बार जहाज निकल करके गए हैं, लेकिन पहले दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों देशों में। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस ने जब अपने जहाज, अपने शिप वहाँ से पास किए, उसके बाद में यूएस की नेवी ने स्टेटमेंट दिया है कि हमने ऐसा किया है और हमने किसी भी लॉ को ब्रीच नहीं किया है। तो उसी को लेकर के ये आर्टिकल है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में इंडिया और यूएस को सामने आना होगा। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंडिया विल हैव टू डील विद द ओपन चैलेंज द यूएस हैज पोज्ड टू इट्स मैरीटाइम क्लेम्स। जो समुद्र से संबंधित जो दावे हैं उनको लेकर के यूएस ने जो दावे किए हैं, जो खुली चुनौती दी है, उनको डील करने में, मतलब ये जो परेशानी क्रिएट हुई है समुद्र तटवर्ती दावों को लेकर के, और यूएस ने जो ये दावे किए हैं, इस खुले चुनौती को डील किस तरीके से करना है ये इंडिया को देखना होगा। फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, कई सालों से अब तक, द रिलेशनशिप ऑफ द यूएस एंड इंडिया हैज़ बीन मार्क्ड मतलब टिक किया गया है, बाई दियर सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, टू ईच अदर कंसर्न मतलब चिंता, एज दे डीपन्ड कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग, ऑन स्ट्रेटजिक इशू, नीतिगत मुद्दों के ऊपर, एंड अलाइंड पोजीशन ऑन मल्टीलेटरल इशू। बहुत सालों से अब तक यूएस और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो इस तरीके से हैं कि ना सिर्फ स्ट्रेटजिक इशू के ऊपर वो एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हैं, बल्कि जो मल्टीलेटरल इशू है उसके ऊपर भी अपनी पोजीशंस को, अपने जो स्थिति है उसको, एक दूसरे के साथ जो रिश्ते मेंटेन करने हैं ना, उनको ध्यान में रखकर, उन रिश्तों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर ये काम किए जाते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि यूएस और इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक दूसरे को कुछ भी चीज़, स्टेटमेंट ऐसे दिए हों जो एक दूसरे को हानि पहुंचाएं, एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी है उसको हानि पहुंचाए। सभी मुद्दों के ऊपर दोनों देशों ने एक दूसरे का हमेशा से संवेदनशीलता के साथ में हर मुद्दे को उठाया है। एज ए रिजल्ट, परिणाम के रूप में, द अप्रैल 7 press release by the US Navy that announced that its 7 fleet's destroyer, the USS John Paul Jones, has traversed India's exclusive economic zone in order to challenge India's claim that it must be notified before any military activity in these waters came as a surprise, particularly as it followed 2 successful visits by senior US official including the US Defense Secretary and Climate Envoy to Delhi। क्या बोला गया है कि परिणाम के रूप में अगर हम देखें, 7 अप्रैल को यूएस की जो नेवी है उसने ये घोषणा की, क्या घोषणा की, कि उनका 7th फ्लीट डेस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन पॉल जोन्स वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकल करके गया है। इस तरीके से ये जो दावे किए गए, इन दावों ने
इंडिया का जो क्लेम है, इंडिया का जो दावा है, उसको चैलेंज किया। इसके अलावा देखो, इंडिया ने दावा किया कि देखो, हम पानी का आप यूज़ कर रहे हो, समुद्र किसी के नहीं है, समुद्र सबके हैं, लेकिन स्पेशल जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को आप ब्रीज कर रहे हो, हमारे पानी से आप निकल करके जा रहे हो। ये बहुत ही सरप्राइज बात है कि आपने मिलिट्री एक्टिविटीज़ करने से पहले ना तो हमें नोटिफाई किया, ना हमारे से कोई सहमति आपने ली, और ये सब कुछ काम आपने किया। मतलब हमने हमारे आसपास का जो समुद्री एरिया है उसको आपने मिलिट्री एक्टिविटी के लिए यूज़ किया, लेकिन पहले से कोई भी नोटिफिकेशन इसका आपको देना चाहिए था, ऐसा आपने नहीं किया। और देखो, ये जो इंसिडेंट है वो उस समय सामने आया है कि अभी हमारे इंडिया में यूएस के 2 सीनियर ऑफिशियल, एक तो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी और दूसरे क्लाइमेट एनवॉय टू दिल्ली। एनवॉय होते हैं स्पेशल दूत, जिनको स्पेशल काम के लिए भेजा गया। जॉन कैरी अभी इंडिया की विजिट पर थे, तो ये 2 लोग इंडिया की विजिट पर आए, मिस्टर लॉयड और मिस्टर जॉन कैरी। उसके बाद में भी यूएस की नेवी ने इस तरीके के दावे किए हैं। इन द प्रेस जो रिलीज की गई, द यूएस नेवी सेड, यूएस नेवी ने कहा, इट्स शिप हैड असर्टेड मतलब दावा करना, नेविगेशनल समुद्रीय राइट्स मतलब अधिकार, एंड फ्रीडम्स अप्रोक्सीमेटली 130 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स इनसाइड इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विदाउट रिक्वेस्टिंग इंडियाज प्रायर कंसेंट। प्रायर मतलब पूर्व में, कंसेंट सहमति। क्लेमिंग दिस वाज कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ रेफरिंग टू द 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यूएस की जो नेवी है उसने जो स्टेटमेंट रिलीज किया उसमें ये बोला कि लक्षद्वीप के पश्चिम में 130 नॉटिकल माइल्स का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, समुद्र में जो दूरी है उसको नापा गया नॉटिकल में, और 130 नॉटिकल माइल्स की जो दूरी है वहाँ पर यूएस के शिप्स को ये राइट है, ये फ्रीडम है कि वो उस एरिया में समुद्री गतिविधियाँ कर सकते हैं। ये जो जगह है ना 130 नॉटिकल माइल्स, हालांकि ये इंडिया के एक्सक्लूसिव विशेष आर्थिक जोन में आता है, लेकिन इसके लिए इंडिया की किसी भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मतलब इंडिया की प्रायर कंसेंट के बिना भी यूएस इस दूरी का, इस जो डिस्टेंस है, ये जो जगह है उसका यूज कर सकता है। और इसमें उन्होंने दावा किया कि 1982 का जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है उसमें ये बात बोली गई है कि ये किया जा सकता है। वाइल जबकि द यूएस डिसीजन टू कंडक्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इज नॉट न्यू। यूएस का जो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है, फोनोप्स के नाम से जिसको जाना जाता है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले लंबे समय से ऑपरेशन चल रहा आ रहा है। As it regularly carries out such operation in order to assert international law of the coast of 19 countries, most notably China. What happens to be new is the statement issued by US Navy itself. देखो, यूएस का जो ये डिसीजन है कि वो अपने इस ऑपरेशन के तहत अपनी नेवी बेड़े को एक जगह से दूसरी जगह समुद्र का यूज़ करते हुए लेके जाती है, स्पेशली 19 कंट्रीज के जो समुद्री तटवर्ती एरिया हैं उनके इंटरनेशनल लॉ के तहत यूएस उन पानी का यूज़ करती है। लेकिन देखो, ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि पुराना नहीं है, बहुत पुराना है, और इस चीज़ के ऊपर कभी किसी ने कोई इशू भी क्रिएट नहीं किया। पहली बार इशू इसीलिए क्रिएट हुआ है जब यूएस नेवी ने खुद ने स्टेटमेंट दिया है कि हमने वहाँ से लेके गए, हमारी जहाज़ थी, हमने यूज़ किया और हम पहले भी ऐसे करते आए हैं। जब ये स्टेटमेंट दिया ना उन्होंने, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। द गवर्नमेंट, सरकार, विच रेस्पोंडेड टू द ऑपरेशन ऑन अप्रैल 9 सेड इट हैड एक्सप्रेस्ड इट कंसर्न। गवर्नमेंट ने जो 9 अप्रैल को जो ऑपरेशन हुआ था उसमें रेस्पॉन्स मतलब प्रत्युत्तर दिया। इट हैड एक्सप्रेस्ड इस कंसर्न, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की टू द यूएस गवर्नमेंट को थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी जो कंसर्न है, जो चिंता है, उसको जाहिर किया यूएस गवर्नमेंट को। इन एडिशन, इसके साथ ही इंडिया कंटेस्टेड द यूएस क्लेम अबाउट इंटरनेशनल लॉ। और देखो, जो
इंडिया ने यूएस जो क्लेम करता है ना इंटरनेशनल लॉ के बारे में, उसने भी इंडिया ने उसका भी क्या किया, विरोध किया, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी डिड नॉट ऑथराइज मिलिट्री मैन्यूअर्स होता है युद्धाभ्यास, ठीक है, बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज में जो सारे वेपन्स, वारशिप्स, ट्रूप्स ये यूज किए जाते हैं युद्धाभ्यास ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ और EEZ एज द 7th फ्लीट हैड कैरिड आउट विदाउट प्रायर कंसेंट, प्रायर मतलब पूर्व में, कंसेंट सहमति, अनुमति। इंडिया ने क्या बोला कि देखो यूएस क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हमने किया है, 1982 का जो यूएन कन्वेंशन है उसके तहत हमने किया है, समुद्र के ऊपर जो यूएन कन्वेंशन बनाया गया था उसके तहत हमने किया है। लेकिन इंडिया ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो 1982 का जो लॉ है उसमें कोई भी ऑथराइजेशन नहीं मिली हुई, अनुमति नहीं मिली हुई है किसी देश को कि वो मिलिट्री युद्धाभ्यास के लिए अपने किसी दूसरे देश के कॉन्टिनेंटल शेल्फ और विशेष आर्थिक क्षेत्र का यूज करेगा। और जैसा कि यूएस ने अपने 7th फ्लीट को हमारे इंडिया के आसपास वाले एरिया में जो सी वाला रीजन है वहाँ से निकाल कर के ले गए और पहले उन्होंने कोई अनुमति भी नहीं ली। तो इंडिया ने क्लियर किया है कि आप जो दावा कर रहे हो ना वो गलत है, वो विरोध करते हैं हम उस चीज़ का, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइल द मैटर हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को सेटल कर देना, ऑफ डिप्लोमेटिकली फॉर द मोमेंट, कुछ क्षण के लिए डिप्लोमेटिकली इस मुद्दे को, ये जो समस्या है इसको डिस्पोज सेटल करने की कोशिश की गई। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है दैट की द गवर्नमेंट मस्ट प्रिपेयर टू ग्रेपल विद एक फ्रेजल वर्ब है और जिसका अर्थ होता है कि कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है ना उसको समझने की कोशिश करना। द इशू विद द यूएस इन द लॉन्ग टर्म, इंडिया को क्या करना चाहिए कि इस समय ये जो क्षण चल रहा है इस समय आप डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को सेटल कर दो और लंबे समय के लिए यूएस के साथ में जो इशू है उसको सेटल करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए गवर्नमेंट को इस चीज़ को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। यूएस अनाउंसमेंट, यूएस ने जो घोषणा की, इंडिकेट संकेत देते हैं दैट ए न्यू SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर दीज FONOPS इज बीइंग अडॉप्टेड। ये जो यूएस ने जो घोषणा की है ना उसके तहत ये चीज़ संकेत देते हैं कि जो अपना वो एक जो नेविगेशन टारगेट फिक्स करते हैं FONOPS के तहत, उसमें कुछ उन्होंने नए SOP को अडोप्ट किया है, अपनाया है। टू बिगिन विथ, इस चीज़ के साथ द गवर्नमेंट मस्ट क्लियरली एक्सप्लेन इट्स ओन पोजीशन, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको अपने खुद की स्थिति को, खुद के अपने स्टैंड को एक्सप्लेन क्लियरली, स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए। मेकिंग इट क्लियर टू ऑल पार्टनर्स हाउ द इंडियन लॉ गवर्निंग मैरीटाइम क्लेम्स इज इन लाइन विद इंटरनेशनल लॉ, और इस बात को क्लियर करना चाहिए इंडिया को, सभी अपने पार्टनर्स को, कि किस तरीके से इंडिया इंटरनेशनल लॉ के तहत जो लाइन फिक्स की गई है उसमें इंडिया के जो लॉ है वो किस तरीके से समुद्र तटवर्ती एरिया को जो दावे हैं उनको किस तरीके से गवर्न करते हैं। नेक्स्ट, इससे आगे, इट मस्ट एनालाइज द यूएस मोटिवेशन फॉर दिस बिलिग्रेंस। बिलिग्रेंस होता है ये जो झगड़ालूपन, जो युद्ध की स्थिति, एक तरीके से आप इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हो तो सामने वाला देश क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ आपके ऊपर एक्शन लेगा। तो यूएस का जो मोटिव है, जो उसका टारगेट है, उसको एनालाइज करना चाहिए हमारे इंडिया को, एंड चार्ट आउट ए कोर्स अकॉर्डिंगली, और फिर जो उनका मोटिव है उसके अकॉर्डिंग इंडिया को अपना खुद का रास्ता तय करना चाहिए। प्राइमरली, प्राथमिक रूप से, द यूएस नेवल एक्शन में बी ए मैसेज टू चाइना, यूएस का जो ये नेवल एक्शन लिया गया है, जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं, हो सकता है वो चाइना को एक मैसेज देना चाहते हो। whose maritime claims are increasingly coming into conflict with those of the US and its allies। क्यों यूएस क्यों देना चाह रहा है चाइना को ये मैसेज? क्योंकि चाइना के यूएस के साथ में और यूएस के सहयोगी देशों के साथ में बहुत सारे समुद्री कन्फ्लिक्ट, विवाद देखने को सामने आ रहे हैं। बट वाशिंगटन इज अटेम्प्टिंग टू सेंड ए ब्रॉडर मैसेज दैट इट विल नॉट टॉलरेट एनी अदर कंट्रीज क्लेम। इसके अलावा वाशिंगटन चाइना को तो क्लियर मैसेज देना ही चाहता है, इसके अलावा वो सभी देशों को भी एक ब्रॉडर, व्यापक रूप से एक मैसेज भेजना चाहता है
कि किसी भी देश के जो दावे हैं उनको वो सहन नहीं करेगा। एज न्यू दिल्ली कंटेंट, जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो देश दावे करता है विद दिस न्यू रियलिटी, ये जो नई वास्तविकता है उसके अकॉर्डिंग, इट मस्ट सीक आंसर फ्रॉम वाशिंगटन अबाउट हाउ दियर न्यूली इंटेंसिफाइड क्वाड पार्टनरशिप, especially their stated objective to cooperate on keeping a free and open Indo-Pacific can coexist with the open challenge the US Navy has posed। जो न्यू दिल्ली है ना, मतलब हमारा इंडिया है, वो एक नई वास्तविकता जो यूएस की सामने आई है उस पर कैसे रिलाई करेगा, कैसे विश्वास करेगा। एक तरफ तो क्वाड पार्टनरशिप बनाई जा रही है, किसके लिए कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो फ्री एंड ओपन हो सभी लोगों के लिए, उसमें कोऑपरेशन हो। तो दोनों चीज़ें, एक तरफ तो आप खुद ही किसी के जो क्लेम है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, जो मैरीटाइम लाइन है उसको आप वायलेट कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप उन्हीं देशों को लेकर के एक क्वाड ग्रुप बना रहे हो ताकि इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है वो फ्री एंड ओपन हो सके। तो ये जो कोऑपरेशन है ना, जो इस सहयोग करने की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब हो ही नहीं पाएगा। यूएस की नेवी जो दावा कर रही है उसके साथ में ये जो ओपन चैलेंज, खुली चुनौती जो देने की बात की है यूएस की नेवी ने इस तरीके के स्टेटमेंट देके, तो ये दो जो स्थिति है कि एक तरीके से आप साथ लेने की बात कर रहे हो, एक तरीके से बोल रहे हो कि हम किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मान रहे और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हमें छूट मिली हुई है, हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो जो सिचुएशन है उनको आप साथ लेकर के नहीं चल सकते। तो ये हमने सेकेंड एडिटोरियल को अच्छे से रीड किया। ओके।